श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, चौथ माता की जय। देखिए, संवत 2078 शक 1943 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी रविवार दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को करवा चतुर्थी का व्रत होगा। इसमें सभी माता बहनें चतुर्थी का व्रत करेगी। चतुर्थी का व्रत पुरुष भी किया करते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। एक इसकी विधिवत जो कथा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ से उस कथा का श्रवण करें। परंतु संक्षिप्त में मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। इसकी कथा संक्षिप्त में सार रूप में सुना देता हूँ। इंद्रप्रस्थ में एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। करवा चतुर्थी आई तब भाई जो है पहले भी बहन को लेकर ही भोजन किया करते थे, परंतु जब करवा चतुर्थी आई तो भाइयों ने कहा कि बहन को बुलाओ, भोजन करते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा, माता जी ने कहा कि देखिए, तुम्हारी बहन के करवा चौथ का व्रत है, वो चंद्र दर्शन करने के बाद ही भोजन करेगी। तो भाइयों ने जंगल में जाकर एक मशाल लगाई और अपने छन्नी के अंदर से उसको चंद्र के दर्शन करा दिए कि वो तेरा चंद्र दर्शन हो गया। तो उस बहन ने उसकी भाभीयों से कहा कि तुम भी भोजन कर लो, चंद्र दर्शन हो गया। तो भाभीयों ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी भोजन, हम नहीं करेंगी भोजन, क्योंकि हमारा चंद्र तो रात्रि में उदय होगा। अब उसके बाद वो भोजन करने बैठी तो पहला कोर वो तोड़ती है तो बुलावा आ जाता है कि राजा जी का लड़का सख्त बीमार है, बुला रहे हैं। और दूसरा तोड़ती है तो इतने में जब वो उसकी माँ जो है पेटी खोलकर उसके लिए साड़ियाँ निकालती है तो सब सफ़ेद सफ़ेद निकलती है। तो ऐसा अपशकुन देखा और वो सफ़ेद साड़ियाँ ही उसको पहना के रवाना कर दी। परंतु एक सोने का सिक्का देते हुए उनने कहा कि ये तेरे पल्लू में बांध ले, जो तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे उनको ही ये सिक्का दे देना। वो जो है वहाँ से चल दी, रास्ते में के सबको प्रणाम करती हुई जाना। तो किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब घर पहुँची और ननद देहली पर मिली तो उसको भी प्रणाम किया। प्रणाम करने पर ननद ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव और मेरे भाई की प्यारी हूँ, मेरे भाई का सुख देखें, इस प्रकार के उसने आशीर्वाद दिए। तो वो सिक्का अपनी ननद को दे दिया सोने का और अपनी जो पल्लू में वैसी गठान लगा ली। उसके बाद क्या होता है कि सासू ने कहा, सासू के पैर पड़ी तो कि जा वहाँ कोठरी के पास बैठ जा, तेरा पति ऊपर है। वो ऊपर गई तो पति मरा हुआ पड़ा है। तब वो वहीं बैठी रही, वहीं सेवा करती रही। इस प्रकार उसके 12 महीने निकल गए। करवा चतुर्थी वापस आई तब क्या होता है कि महिलाएं पड़ोस ने सभी करवा चतुर्थी का व्रत कर रही थी, तो उनने उससे भी कहा तू भी करवा चतुर्थी का व्रत कर, उसके प्रभाव से तुझे लाभ मिलेगा, तेरे पति को नई जिंदगी मिलेगी। तब उसने भी करवा चतुर्थी का व्रत किया। तो करवा बेचने वाली आई, करवा ले लो, करवा ले लो। तो उसने कहा मेरे को दे दो। उसने कहा मेरे पीछे वाली बहन आएगी वो देगी। इस प्रकार कहते कहते 6 बहनें निकल गई और छठी ने कहा कि मेरी वो 7वीं बहन आएगी, उसके रास्ते में तू कांटे भी खेर देना। कांटे भी खेरने के बाद जब उसको कांटा चुभेगा तब तू वो चिल्लाएगी, तब तू उसका कांटा निकालना और पैर मत छोड़ना। तब वो आशीर्वाद मांगने कहेगी, तू आशीर्वाद में उससे करवा ले लेना। तब वैसा ही हुआ। वो 7वीं बहन आई। आने के बाद वो कांटे बिखेर रखे थे, कांटा चुभा उसको, तो वो चिल्लाई यार मेरे कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। तो वो दौड़ के गई,
पैर पकड़ा, कांटा निकाला और पैर नहीं छोड़ा। तो उसने कहा, बोल क्या चाहती है? तो कि मुझे तो करवा दे दो। तो चौथ माता ने आशीर्वाद स्वरूप करवा दिया और साथ में काजल, टिक्की, मांग का सिंदूर वगैरह सब प्रदान किया। वो लेकर प्रसन्न हुई। जब घर आई, उसका पति जीवित हो गया। उसने कहा मैं बहुत सोया। उन्होंने कहा नहीं, आप सोए नहीं थे, आप उस करवा चतुर्थी पर चले गए थे, परंतु चौथ माता की कृपा से आपको पुनः जीवन दान मिला है। जब उनकी सेविका उनके लिए पुड़ियाँ लेके आई तो वहाँ दोनों चौसर खेल रहे थे, पति पत्नी। तो वो जाके राजा से बोली कि देखो वो जीवित हो गए हैं। तब राजा ने पूछा ये किस प्रकार से हुआ? तब उसने, महिला ने अपने पति को भी सारी कहानी सुनाई, राजा को भी सारी कहानी सुनाई। तब राजा ने डोंडी पिटवा दी नगर में कि आज के बाद जो भी चतुर्थी आती हैं उस चतुर्थी पर गांव की सभी महिलाएं करवा चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। इस प्रकार आप विस्तृत में कहानी अगर कथा सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखकर विस्तार से कथा श्रवण कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको चंद्रोदय की जानकारी दूंगा कि कहाँ किस समय चंद्रोदय होगा। कल नीमच में चंद्रोदय 8:25 पर होगा रात्रि में, कोटा में 8:15, उज्जैन में 8:26, रतलाम में 8:36, बांसवाड़ा 8:30, उदयपुर 8:15, भीलवाड़ा 8:26, दिल्ली में 8:07, वाराणसी में 7:51 और झालावाड़ में 8:21 पर चंद्रोदय होगा। इन जिलों में लगभग 2-5 मिनट आगे पीछे के हिसाब से आप भी हिसाब लगा सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 8:15 से लगाकर 8:45 के बीच में लगभग सभी क्षेत्रों में कल चंद्रोदय हो जाएगा। देखिए ये वाराणसी जरूर बिल्कुल एकदम से पूर्व में पड़ती है तो वहाँ 7:51 पर ही चंद्रोदय हो जाएगा, परंतु दिल्ली में 8:07 पर है। तो हम तो मोटे रूप में 8:07, 8:15 से लगाकर 8:45 तक इस दरमियान यदि देखते हैं तो पूरे लगभग मध्य भारत में चंद्र दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप भी चंद्र दर्शन अपने स्थान का लेकर या अंदाजन चंद्र दर्शन करने के बाद ही करवा माता का व्रत का खोले। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, चौथ माता की जय।